ये खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में किसी बड़ी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी लग सकती है। जिस ईरान और अमेरिका के बीच कल तक युद्ध की तलवारें खिंची थीं, वहां अब बातचीत की मेज सजने लगी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ वो है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक हलकों तक हो रही है। क्या अजेय माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी की जिद के आगे झुक गए हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। ट्रंप की कड़ी शर्तें और अचानक बदला हुआ रुख। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले ईरान के सामने ऐसी शर्तें रखी थीं जो ईरान के लिए आत्मसमर्पण जैसी थी। मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, परमाणु काम शून्य करो और अपने समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्ला का साथ छोड़ो। लेकिन अब खबर सामने आ रही कि ट्रंप प्रशासन ने अपनी कड़ी शर्तों को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया है। इसे जानकार ट्रंप का सॉफ्ट होना भी मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप समझ गए कि खामेनी की अगुवाई वाला ईरान धमकियों से दबने वाला नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि ट्रंप ने बातचीत की मेज पर ईरान को लाने के लिए अपनी ईगो को थोड़ा साइड रख दिया है। अब ईरान का गरिमा वाला दांव क्या है, एक बार समझते हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कह दिया है कि बातचीत करेंगे लेकिन बराबरी पर। उन्होंने अपने विदेश मंत्री अब्बास अरागची को निर्देश दिया है कि बातचीत में कोई दबाव या धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान का यह तेवर बताता है कि वे झुकने के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके ऊपर लगे अन्यायपूर्ण आर्थिक प्रतिबंध हटें, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। इन सबके बीच तुर्की बिग ब्रदर बन के सामने आया। इस पूरी सुलह में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे? 6 फरवरी को इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक में न केवल अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और ईरान के अरागची मिलेंगे, बल्कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े खिलाड़ी भी वहां मौजूद रहेंगे। यह दिखाता है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब शांति चाहता है, कोई दूसरा युद्ध नहीं चाहता। क्या ट्रंप वाकई झुक गए? सवाल अभी भी ये खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जो ट्रंप ईरान को तबाह करने की बातें कर रहे थे, वो अचानक बातचीत के लिए इतने उतावले क्यों? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो युद्ध का डर। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका एक और लंबे और महंगे युद्ध में फंसे। ऐसा भी हो सकता है। तेल की राजनीति। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ट्रंप की लोकप्रियता दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान की मजबूती। ईरान ने दिखा दिया है कि प्रतिबंधों के बावजूद उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रुका नहीं है। ऐसे में समझौता करना ही ट्रंप के लिए समझदारी भरा कदम हो सकता है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो विशेषज्ञों के मुताबिक भारत इस पूरी हलचल को बहुत ध्यान से देख रहा है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच बात बन जाती है तो सस्ता तेल, भारत को ईरान से फिर से सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है। चाबहार पोर्ट, भारत का ईरान में बना चाबहार बंदरगाह और तेजी से सक्रिय हो पाएगा, जिससे मध्य एशिया तक हमारी पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। शांति। मिडिल ईस्ट में शांति का मतलब है वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा। लेकिन अभी भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन झुका और कौन जीता। लेकिन फिलहाल बॉल ट्रंप के पाले में है। अगर 6 फरवरी की इस्तांबुल बैठक सफल रहती है तो ये 2026 की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दुनिया देख रही है कि क्या ट्रंप कार्ड खामेनी की ईरानी चाल के सामने काम आता है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।